Today our topic of discussion is salivary glands. So as the name implies, these are the glands which secretes the saliva. So saliva is the first digestive juice which is secreted in the oral cavity and which get firstly mixed with the food. So the digestion starts here after the mixing of the saliva with the food that we eat. So it is the first digestive juice which get mixed with the food being ingested. So the saliva is secreted by three pair of major or large glands and some minor or small salivary glands. So here we all should know that the histological arrangement of salivary glands is achinar. So achinar is a type of arrangement where the secretory cells are arranged around a central lumen which leads into a duct. ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं उनका हिस्टोलॉजिकल अरेंजमेंट वो अकाइनर अरेंजमेंट कहलाता है. दीज सिक्रीटरी सेल्स जो ये ग्लैंड्स हैं इनके जो सिक्रीटरी सेल्स हैं दीज आर अरेंज्ड इन द अकाइनी. सो अकाइनर इज द अरेंजमेंट वेयर द सिक्रीटरी सेल्स आर अरेंज्ड अराउंड अ सेंट्रल ल्यूमन. जितने भी सिक्रीटरी सेल्स हैं वो एक सेंट्रल ल्यूमन के अराउंड में अरेंज रहते हैं. वहाँ से वो अपने सिक्रीशंस को पोर डाउन करते हैं इन दैट ल्यूमन and that lumen leads into the interlobar duct and finally एक डक्ट के द्वारा दे गेट सिक्रेटेड इन द माउथ और द ओरल कैविटी. तो जब भी हम तीन मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करेंगे या जो हम माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स की भी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमको इन ग्लैंड्स को पढ़ना है या फिर हम कहें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इनका डिस्क्रिप्शन देना है. तो लाइक हर एक ग्लैंड का टाइप क्या है, वेट क्या है एंड देन किस डक्ट के द्वारा कौन से पॉइंट पर ये ओरल कैविटी में इनके जो सिक्रीशंस हैं वो पोर डाउन होते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट जो हमको याद रखना है, हिस्टोलॉजिकली ये सीरस ग्लैंड है या फिर म्यूकोइड ग्लैंड्स हैं. तो जो सीरस ग्लैंड्स होते हैं वो वाटरी डिस्चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं. तो जो वाटरी डिस्चार्ज है या वाटरी सिक्रीशन है डेट इज़ रिच इन डाइजेस्टिव इंजाइम टायलिन. या हम कह सकते हैं कि जो सीरस टाइप ऑफ ग्लैंड होंगे उनका डाइजेशन में ज़्यादा रोल है. जो दूसरी वैरायटी बनती है डेट इज़ द म्यूकोइड ग्लैंड जिसमें म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हैं जिसका मेन फंक्शन लुब्रिकेशन से है. सो जो भी हम अभी ग्लैंड्स पढ़ने वाले हैं सलाइवरी ग्लैंड की वो हिस्टोलॉजिकली सीरस टाइप का है या म्यूकोइड टाइप का है. देन नेक्स्ट इज़ द पॉइंट जो कि हमको याद रखना है कि उस पर्टिकुलर ग्लैंड की नर्व सप्लाई कहाँ से है. ठीक है, तो यही 3-4 पॉइंट्स हैं जिनमें हमको हर एक ग्लैंड का डिस्क्रिप्शन देना है. तो फर्स्ट उसकी पोजीशन क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है. सेकेंडली वो सीरस टाइप का है, हिस्टोलॉजिकली वो सीरस टाइप ऑफ ग्लैंड है या फिर म्यूकस ग्लैंड है या फिर मिक्स्ड ग्लैंड है. मिक्स्ड ग्लैंड मतलब जिसमें सीरस सेल्स भी हैं और म्यूकोइड सेल्स भी हैं. देन नेक्स्ट इज उसकी नर्व सप्लाई कैसी है और वो किस पर्टिकुलर डक्ट, हमने हर एक डक्ट का एक पर्टिकुलर एक नाम दिया है जिससे वो अपनी सिक्रीशंस को ओरल कैविटी में पोर करता है. तो वो किस डक्ट के द्वारा अपनी सिक्रीशंस को पोर करता है. तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिन हेडिंग्स के अंडर हमको सलाइवरी ग्लैंड्स को डिस्कस करना है. तो लेट अस स्टार्ट विद इट. So extrinsic glands or major salivary glands are the three pairs of large, more discrete organs which are located outside the ओरल म्यूकोजा. पहली बात तो यह है कि इनकी जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो ओरल म्यूकोजा के आउटसाइड है. दीज आर एनाटॉमिकली प्रेजेंट आउटसाइड द ओरल म्यूकोजा. सिर्फ इनकी जो डक्ट्स है, इनको ड्रेन करने वाली जो डक्ट्स है वो ओरल म्यूकोजा को पेनिट्रेट करती हुई ओपन होती है. सो दे कम्युनिकेट विद द ओरल कैविटी बाय वे ऑफ डक्ट्स. There are 3 accessory glands that secrete saliva into the oral cavity. So तो वो 3 मेजर ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स. सो 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड. तो हम अब तक इतनी बात समझ में आ गई है कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स है दीज आर द पेयर्स ऑफ सम ग्लैंड्स जिसमें कुछ 3 मेजर ग्लैंड्स हैं, कुछ माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं. ये सारे ग्लैंड्स का एक ग्रुप है जो मिलके सलाइवा को सिक्रीट करता है. तो जो मेजर ग्लैंड्स है वो 3 हैं, डेट इज पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड. तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट इज पैरोटिड ग्लैंड. पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ऑफ द 3 ग्लैंड्स एंड इज लोकेटेड बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स. जो ईयर्स हैं, जो हमारे कान हैं, उसके नीचे और जस्ट आगे की तरफ इनकी एनाटॉमिकल पोजीशन है बिटवीन द स्किन एंड द मैसेटर मसल. जो स्किन है मैसेटर मसल है, इनके बीच में बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स दीज
large glands are present जिनको हम बोलते हैं parotid glands. So parotid duct drains into the mouth opposite the second upper molar. जो second upper molar teeth है उसके opposite में पैरोटिड ग्लैंड को ड्रेन करने वाली डक्ट ओपन होती है एंड दैट डक्ट इज नोन एज स्टेंसन्स डक्ट. तो द डक्ट बाय विच द सिक्रीशंस फ्रॉम द पैरोटिड ग्लैंड गेट ड्रेन्ड इज नोन एज स्टेंसन डक्ट. और ये कहाँ ओपन होती है? जस्ट अपोजिट टू द सेकेंड मोलर टीथ. तो इट सिक्रीट्स थिन एंड वाटरी सलाइवा रिच इन अमाइलेज और टायलिन, जिसको हम एंजाइम टायलिन भी बोलते हैं, that is the amylolytic enzymes. So it secretes thin and watery saliva. तो इससे हमको समझ में आता है कि जो पैरोटिड ग्लैंड है उसमें जो सिक्रीटरी सेल्स है दीज आर ऑफ सीरस टाइप. तो इट इज़ बेसिकली हिस्टोलॉजिकली इट इज़ अ सीरस टाइप ऑफ ग्लैंड. तो इट सिक्रीट्स थिन एंड वाटरी सीरस सलाइवा विच इज़ रिच इन अमाइलेज. इट बिकम्स इन्फेक्टेड एंड स्वॉलन विद द मम्स. मम्स एक वायरल डिजीज़ है जिसमें ये पैरोटिड ग्लैंड जो है वो इन्फेक्टेड और स्वॉलन अप हो जाता है. इसीलिए कान के नीचे जस्ट बिहाइंड दैट मैंडिबुलर एंगल एक स्वेलिंग हो जाती है मम्स में. नाउ द नेक्स्ट ग्लैंड इज सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब मैक्सिलरी ग्लैंड. सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन आएगा डेट इज इट्स एनाटॉमिकल पोजीशन. तो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है, सब मैंडिबुलर है. तो इट इज़ लोकेटेड इन द फ्लोर ऑफ द माउथ ऑन द इनसाइड सरफेस ऑफ द लोअर जो. ये इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन है. फ्लोर ऑफ द माउथ में प्रेजेंट है जस्ट इनसाइड द सरफेस ऑफ लोअर जो. देन नेक्स्ट इज द डक्ट, जिस डक्ट के द्वारा ये ड्रेन होता है. तो जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है वो जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड को ड्रेन करने वाली डक्ट कौन सी थी? स्टेंसन्स डक्ट. कहाँ ओपन होती है? सेकंड मोलर टीथ के अपोजिट. इसी तरह से जो सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड है उसको ड्रेन करने वाली डक्ट का नाम है वार्टन्स डक्ट. इट इज ड्रेन्ड बाय वार्टन्स डक्ट and which empties into the mouth at a papilla on the side of the lingual frenulum. हम सबको पता है फ्रेनुलम क्या है? टंग को एक सब म्यूकोजल फोल्ड जिससे टंग जो है फ्लोर ऑफ द माउथ से कनेक्टेड रहती है उसको हम बोलते हैं फ्रेनुलम. तो फ्रेनुलम के जस्ट साइड में नियर द सेंट्रल इंसीजर वार्टन्स डक्ट ओपन होती है विच ड्रेन्स द सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स. इट सिक्रीट्स मोस्टली अ सीरस फ्लूइड. इट इज़ बेसिकली अ मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड. मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड मीन्स जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं उसमें जो सेल्स हैं वो अकाइनल, उसमें जो सेल्स हैं वो सीरस टाइप ऑफ सेल्स भी हैं और म्यूकोस टाइप के सेल्स भी हैं. इसीलिए जो इसकी जो सिक्रीशन है वो मिक्स्ड सिक्रीशन है, डेट इज सीरस प्लस म्यूकोइड सिक्रीशन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द म्यूकोइड. नेक्स्ट इज सबलिंगुअल ग्लैंड. सो दीज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज थ्री. जो हम अभी तीन मेजर ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड. सबलिंगुअल इन तीनों में से सबसे छोटा है साइज़ की भी बात करें और अगर हम वेट की भी बात करें. तो दीज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड एंड इज लोकेटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ अंडर द टंग. इसकी एनाटॉमिकल पोजिशन क्या है? इट इज़ प्रेजेंट और लोकेटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ जस्ट अंडर द टंग. It has several ducts that empty into the mouth posterior to the papilla of the submandibular duct. और इन ducts को हम बोलते हैं duct of Rhemnes. तो जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड को ड्रेन करने वाली डक्ट कहलाती है स्टेंसन्स डक्ट, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड को ड्रेन करने वाली डक्ट कहलाती है वार्टन्स डक्ट. इसी तरह से सब लिंगुअल जो ग्लैंड है वो कई डक्ट्स के द्वारा दीज आर ड्रेन्ड बाय द मैनी डक्ट्स इनटू द सरफेस ऑफ द टंग और इनको हम बोलते हैं डक्ट्स ऑफ रिमिनिस. तो कहाँ एम्प्टी होती हैं या इनकी डक्ट्स कहाँ ओपन होती हैं? इनटू द माउथ पोस्टीरियर टू द पैपिला ऑफ द सब मैंडिबुलर डक्ट. जो सब मैंडिबुलर डक्ट है डेट इज़ वार्टन्स डक्ट, उसके पीछे के सरफेस पे ये डक्ट ऑफ रिमिनिस जो है वो ओपन होती है. और इसमें से जब क्योंकि बिकॉज ये बहुत सारी डक्ट्स हैं तो इनमें से एक डक्ट जो है वो लार्जर साइज़ की होती है जिसको हम बोलते हैं बार्थोलिन डक्ट. सो इट इज़ ऑल्सो अ मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड मीन्स विच सिक्रीट्स सीरस एज वेल एज म्यूकोइड फ्लूइड. जैसे कि सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी मिक्स टाइप का ग्लैंड था बट वो प्रोमिनेंटली सीरस सिक्रीशन को सिक्रीट करता था. बट जो सबलिंगुअल ग्लैंड है ये भी मिक्स टाइप का ग्लैंड है बट ये प्रोमिनेंटली म्यूकोइड सिक्रीशन को सिक्रीट करता है. तो इट सिक्रीट्स द थिक एंड विस्कस सलाइवा. नाउ द अदर स्मॉलर ग्लैंड्स आर
So other minor salivary glands or intrinsic glands are indefinite in number, dispersed inside the oral tissues. Secretion इनका small है, fairly constant है whether eating or not, contains lingual lipase and lysozyme, and it serves to moisten the mouth and inhibit the bacterial ग्लोब्स. तो बाकी जो माइनर ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन से हैं? लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड्स विच इज़ प्रेजेंट इन पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, टिप एंड मार्जिन. लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड नाम से ही समझ में आ रहा है, दीज आर म्यूकॉइड टाइप ऑफ ग्लैंड. तो लिंगुअल एरियाज में प्रेजेंट है, तो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग में प्रेजेंट है, टिप पे प्रेजेंट है, मार्जिन पे प्रेजेंट है. देन नेक्स्ट इज अ लिंगुअल सीरस ग्लैंड विच इज प्रेजेंट नियर द सर्कमवेलेट पेपिला एंड फिलीफॉर्म पेपिला. जो हमने टंग में जब हमने पढ़े थे पेपिलाज, तो वहाँ पर जो सर्कमवेलेट पेपिलाज और फिलीफॉर्म पेपिलाज हैं उनके पास में लिंगुअल सीरस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. ये भी माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स है. जैसे कि अभी हमने बताया था कि हमने सलाइवरी ग्लैंड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है. मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स जिसमें 3 है, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स. एंड अदर कैटेगरीज माइनर ग्लैंड्स जिनमें आता है लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड, लिंगुअल सीरस ग्लैंड्स, इसी तरह से बक्कल ग्लैंड्स. तो बक्कल ग्लैंड्स जो है वो दीज आर प्रेजेंट्स इन मोलर ग्लैंड्स प्रेजेंट बिटवीन म्यूकस मेम्ब्रेन एंड बकीनेटर मसल्स. It is a type of mucus gland. Labial glands which is present in the mucus layer of the lips. So it is beneath the mucous membrane around the orifice of mouth. इनको हम बोलते हैं labial glands. Palatal glands which are present beneath the mucous membrane of the soft palate and mucous glands. So these are the minor salivary glands. Now we could classify these salivary glands histologically. एनाटॉमिकली हमने इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, मेजर सलाइवरी ग्लैंड एंड माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स. लेकिन हिस्टोलॉजिकली दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, दैट इज सीरस ग्लैंड्स, म्यूकोजल ग्लैंड्स एंड मिक्स ग्लैंड. जैसे कि अभी पहले भी बताया था कि जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स है ये अकाइनर टाइप ऑफ अरेंजमेंट में रहते हैं, जहाँ पर जो सिक्रीटरी सेल्स हैं वो एक ल्यूमन के अराउंड अरेंज रहते हैं और वो अपने सिक्रीशंस को उस ल्यूमन में पोर करते हैं. देन वो दैट ल्यूमन गेट ड्रेन्ड बाय द डक्ट. तो यहाँ पर ये जो सिक्रीटरी सेल्स हैं इनके करेक्टर के बेसिस पर हम हिस्टोलॉजिकली इन सलाइवरी ग्लैंड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. अगर सीरस ग्लैंड्स प्रेजेंट है इनके अकाइनर अरेंजमेंट में तो हम इनको बोलते हैं सीरस ग्लैंड्स. अगर म्यूकोजल ग्लैंड्स प्रेजेंट है तो हम इनको बोलते हैं म्यूकोजल ग्लैंड्स. और अगर इनके जो अकाइनर अरेंजमेंट में इनमें कुछ सीरस सेल्स हैं और कुछ म्यूकोस सिक्रीटिंग सेल्स हैं तो उन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड्स. So serous glands are made up of serous cells, serous secreting cells which contain opaque small zymogen granules consisting of precursor of tyline. तो जो भी हमारे सीरस सेल्स हैं उनमें जो हमारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं वो प्रिकर्सर होते हैं एंजाइम के टाइलिन, विच इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम टाइलिन. इट फॉर्म्स थिन वाटरी सिक्रीशन. तो जो सीरस ग्लैंड है दे सिक्रीट्स थिन वाटरी सिक्रीशन. फॉर एग्जाम्पल पैरोटिड एंड लिंगुअल सीरस ग्लैंड्स. जो पैरोटिड ग्लैंड है वो सीरस ग्लैंड है. देन नेक्स्ट कैटेगरी इज म्यूकोजल ग्लैंड्स. दीज आर मेड अप ऑफ म्यूकस सेल्स विच कंटेन लार्ज ट्रांसलूसेंट म्यूसिनोजन ग्रेन्यूल्स विच इज प्रिकर्सर ऑफ म्यूसिन. तो जैसे सीरस ग्लैंड जो है वो जाइमोजन ग्रेन्यूल्स को सिक्रीट करते हैं जो जिनसे कि टाइलिन एंजाइम सिक्रीट होता है. इसी तरह से जो म्यूकोजल ग्लैंड है दे कंटेन द ट्रांसलूसेंट म्यूसिनोजन ग्रेन्यूल्स विच आर द प्रिकर्सर ऑफ म्यूसिन. सो इट फॉर्म्स द विस्कस सिक्रीशन कंटेनिंग म्यूसिन. फॉर एग्जाम्पल लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड, बक्कल ग्लैंड्स, पैलेटल म्यूकस ग्लैंड्स. तो ये सारे एग्जाम्पल हैं म्यूकोजल ग्लैंड्स के. तो इतना हमको अभी तक समझ में आना चाहिए कि जो सीरस ग्लैंड्स हैं उनका जो सिक्रीशन है वो वाटरी होता है और रिच इन एंजाइम्स होता है. और जो म्यूकोजल ग्लैंड्स हैं उनका सिक्रीशन जो है वो थिक होता है, विस्कस होता है, दे आर रिच इन म्यूसिन कंटेंट. इसलिए इसका जो मेन फंक्शन है वो लुब्रिकेशन का रहता है. देन नेक्स्ट कैटेगरी इज द मिक्स्ड ग्लैंड. सो विच कंटेन बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स. बोथ टाइप ऑफ सेल्स मीन्स सीरस सेल्स भी हैं और म्यूसिन सिक्रीटिंग सेल्स भी हैं. उस तरह के ग्लैंड को हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड. एग्जाम्पल है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड लेबियल ग्लैंड. सो दिस इज ऑल अबाउट द salivary glands. In next video we will discuss about the saliva. So in next video we will discuss about saliva. So for now, thank you.